चंड कौशिक अपने अंतर मन में खोया हुआ था। उस अपने जाति सुमरण ज्ञान में उसने देखा एक जन्म ऐसा भी था कि जब वह एक मुनि था, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्यों में भी पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय साधु था, साधु था। फिर मैं यहां कहां आ गया, इस सर्प योनि में कहां आ गया मैं। वह देखता है, उसका नाम गोभद्र मुनि था। गोभद्र का अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों को सरल बना लिया, जीत लिया, ऐसा मुनि। साधना करते थे, कई शिष्य थे जो गुरु के संयम के सहयोगी थे, सेवा भी करते थे, संयम में सहयोग करते थे। बड़ा अच्छा मुनियों का एक संग टोला था और उसका प्रमुख मैं यानी गोभद्र मुनि था। क्या हुआ, जो मैं यहां आया क्या घटा, वह अपने ही जीवन की, उस जीवन की एक घटना को देखता है और वो घटना क्रोध के ऊपर आधारित थी। एक दिन की बात, मैं यानी गोभद्र मुनि चले जा रहे थे, विहार कर रहे थे। बाकी मुनि सब उनके पीछे आ रहे थे। एक मुनि उनके एकदम पीछे था, बाकी और उसके पीछे थे। ऐसा ही विधान है, शिष्य गुरु के पीछे चले, और अगर कोई रास्ता विषम हो, कोई और ऊंचा नीचा कुछ ऐसा हो, गुरु को अवस्था के भेद से कोई दिक्कत कठिनाई हो, शिष्य आगे हो जाए। यह सेवा है और व्यवस्था है, गुरु के पीछे चले। एक शिष्य बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था। चलते हुए गुरु का ध्यान चूका। इसको शास्त्र में ईर्या समिति कहते हैं, ध्यान पूर्वक चलना, देख कर चलना। महर्षि मनु हुए, मनु ने ग्रंथ रचा मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो वैदिक धर्म का अद्भुत ग्रंथ, मनुस्मृति में लिखा दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, देख करके कदम रखना चाहिए। और शब्द क्या कमाल के प्रयोग किए, दृष्टिपूतम, आंखों से देखकर छान करके फिर पांव रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पानी छान कर पीना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए, देख कर कदम रखना चाहिए। इसको शास्त्र में ईर्या समिति कहते हैं। उपयोग पूर्वक ध्यान से, उपयोग कर ध्यान से, युग परिमाण सहित
युग परिमाण कहते हैं जितने अपने शरीर की ऊंचाई है इतनी ही आगे दृष्टि हो। जिसे कहते हैं आंखों का जो संबंध बनता है इतने पर ही बनता है। वहां देखोगे, आगे देखोगे, संबंध बनेगा नहीं, सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देंगे। अगर हरियाणा की भाषा बोलूं तो आंखों का त्योर इतने पे ही बनता है, आगे कोशिश करेंगे सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देंगे। उपयोग पूर्वक ध्यान के साथ युग प्रमाण अपने शरीर की ऊंचाई जितनी है उस ऊंचाई जितना आगे देख करके और फिर चले। ये ईरिया समिति का शोधन है, ये चलने का तरीका है। चलते बात नहीं करनी, चलते इधर उधर नहीं देखना, इधर देखा उधर देखा, ध्यान पूर्वक चलो तो जीव की विराधना हिंसा नहीं होगी। और यदि ध्यान कहीं और है, इधर उधर कहीं देख रहे हैं, तो फिर ईरिया समिति का शोधन नहीं होगा, उसमें जीव विराधना होगी। और आपको क्या बताऊं, ईरिया समिति के चिंतन में क्या कहा, ध्यान पूर्वक नहीं चल रही, ध्यान इधर उधर है। श्रावको शास्त्र की दृष्टि सुन लेना, ध्यान इधर उधर है, कल्पना करते हैं 10 कदम चले कोई जीव नहीं मरा, बिल्कुल ठीक चले, था ही नहीं वहां पर ध्यान इधर उधर होगा, ध्यान इधर उधर था, ध्यान से चले नहीं, तो भी ईरिया समिति का दोष लगा। क्या समझे, दोष में ध्यान से क्यों नहीं चले, देखते इधर उधर, इधर संयोग है, कोई जीव नहीं आया, पांव के नीचे संयोग हुआ, ये तुमने तो नहीं ध्यान रखा। ध्यान से चल रहे थे, बिल्कुल ठीक से देखकर, सामने कोई भी जीव था नहीं पृथ्वी पर, सोचकर पांव रख रहे थे। उड़ता हुआ एक पतंग आया, फटाक से आया और पांव रखा जा रहा था, संतुलन बिगड़ जाता, अपना पांव रखा गया और उसके नीचे आगे मर गया। दोष हो गया, पाप हो गया। पर उससे कम बिना देखे जो चले उसमें जीव मरा नहीं, तो ज्यादा दोष, ये देखकर चल रहे थे जीव की विराधना हो गई, कम दोष, क्योंकि मैं देख के चल रहा था, ध्यान से चल रहा था, अपने ईरिया समिति का पालन कर रहा था। यह शरीर के असंतुलन के कारण हुआ, मेरे विचार के कारण नहीं। गोभद्र मुनि चले जा रहे थे, उपयोग नहीं रहा, इधर उधर ध्यान रहा, उनके पांव के नीचे एक छोटी मेंढकी वो आ गई और वो मर गई। मेंढकी पीछे रहे शिष्य ने देखा, गुरु ने पांव उठाया, नीचे मृत जीव मेंढकी थी। ओहो, जीव विराधना। साधु करुणा पुरुष होते हैं, दयामय होते हैं। एक जीव की हिंसा हो गई, साधु के लिए तो बड़ी बात हो गई। वो शिष्य ने विनय पूर्वक गुरु से, गुरुदेव, गुरु को संबोधित किया, गुरुदेव। हाँ, क्या बात है? गुरुदेव, आपके पांव के नीचे जीव विराधना हो गई। यह बात गुरु को अच्छी नहीं लगी, जबकि अच्छी लगनी चाहिए थी। उसे पूछना कि कहाँ हो गई, कब हो गई, कैसे हो गई, और वे अपनी शुद्धिकरण करते जो विधान उसके अनुसार, उनको लगा इसने मुझे टोका है। कहा क्या हो गया? गुरुदेव, ये जीव आपके पांव के नीचे आ गया। अरे पहले मरा पड़ा होगा तो? नहीं गुरुजी, आपके पांव के नीचे आया है। तो यही देखता रहता, हमेशा गुरु के दोष देखता,
तेरा ध्यान चलने में था, दोष देखने के अंदर था? चला उपदेश देने के लिए, अपना ध्यान दे के चल, मैं अपना आप चल लूंगा। गुस्से की बात तो थी नहीं, पर आ गया, चले गए, अपने स्थान के ऊपर पहुंचे। शिष्य के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि गुरु को क्रोध दिलाना है या छेड़ना है। उसके मन में आया, उस समय गुरु जी का ठीक से विचार नहीं बना, एक बार याद दिला दूं। जब ये ध्यान करेंगे तो उसकी आलोचना करके शुद्ध हो जाए। गुरु जी वो मेंढकी मर गई थी, उसकी आलोचना कर लेना। तो पीछे पढ़ लिया हर वक्त, और भी कुछ कह दिया, चुप हो गया। गुरु का मूड अभी ठीक नहीं है। और बंधुओं, आप यूं कहिए तो वाक्य में पीछे पढ़ लिया था, पर ऐसा उसका दृष्टिकोण था नहीं। उसको इसी बात का दुख था, मेरे गुरु का चरित्र बड़ा निर्मल है, तो इनको क्यों दोष लगे, ये दोष के शुद्धिकरण कर ले। शाम प्रतिक्रमण के अवसर पर भी उसने याद दिला दिया। इस बार गुरु को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपना डंडा उठाया और उठा करके डंडा शिष्य को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। शिष्य पीछे हट गया। गुरु गुस्से में थे, क्रोध आ रहा था, खड़े हो गए मारने के लिए, लपक कर आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े। आगे खंभा था और तेजी से आगे बढ़े। अंधेरा था, गुरु का माथा उस खंभे से जा टकराया, जोर से लगा, वेग से लगा, और इतना जोर से लगा माथा फट गया, वो गिर पड़े। और इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। क्रोध में मृत्यु हुई। बंधुओं, चार भाव हैं, क्रोध, अभिमान, छल कपट धोखा, एक ही शब्द में समझ लें, और लोभ। इन चार भावों में अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है, सदगति प्राप्त नहीं होती, उसको अच्छी गति नहीं मिलती। इसीलिए जैन धर्म में कहा कि अपना समय निकट देख करके सबसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। कभी किसी से कोई बात हुई हो, आलोचना कर लो, क्षमा मांग लो, अपनी आत्मा को ठंडा कर लो, शुद्ध कर लो। लोभ का भाव है, छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, मन के सरल बन जाओ, अच्छी गति मिलेगी। और यदि इन्हीं में ही लगे रहे, खोए रहे, अच्छी गति नहीं मिलेगी। जीवन भर तपस्या की थी, साधना की थी। बंधुओं, उसका अपना फल था, क्रोध का अपना फल था। जन्म हुआ अग्नि कुमार देवों में। कहां जन्म हुआ? क्रोध जहां रहता, अग्नि का स्वभाव जैसा है, ऐसे स्वभाव के देवों में बस जला दे और फूंक दें, नष्ट कर दें, वहां जन्म हुआ। वहां जाकर क्रोध शांत नहीं हुआ कि मैं कहां गया, मुझे तो बहुत ऊंचे जाना चाहिए था, मैं कहां पैदा हो गया। क्रोध से वहां चले गए। क्रोध शांत नहीं हुआ, वहां की आयु पूर्ण कर मनुष्य बने। स्वभाव बड़ा क्रोधी रहा, घर में बने नहीं, घर छोड़कर निकल गए, सन्यासी बन गए, फिर भी किसी से नहीं बनती, गुस्सा बहुत रहता है।
एक बार उनके आश्रम में कुछ गाय घुस गई और देखा कि गाय तो पेड़ पौधों को चर डालेंगी, फूल नष्ट हो जाएंगे। उसने अपना डंडा उठाया। अब होश तो है नहीं, क्रोध में विचार तो है नहीं, उन गायों को मारने के लिए दौड़े। गाय पशु भी देख लेता है भी कौन आ रहा है क्या, वो भागे, वो उनके पीछे भागा। आगे गहरा गड्ढा था, उस गड्ढे में जा गिरा और ऐसा गिरा मर करके मृत्यु हो गई। देखो किस तरह से पतन होता है जीव का, और मृत्यु होकर वहां से मरकर वह आत्मा चंड कौशिक नाग के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसकी हम कथा कह रहे थे, बात कह रहे थे, वह चंड कौशिक नाग बना, क्रोधी। और थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं आपको, जितने ये विषैले जीव जंतु होते हैं ये क्रोध के कारण से बनते हैं। चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे भिरड़ हो, ततैये हो और विषैले जीव हो, ये सारे क्रोध की देन है। उसके वजह से ये बनते हैं। क्रोध मत करो। क्रोध से समस्या का समाधान होता ही नहीं है, उलझती है बात और ज्यादा। और अगर धैर्य शांति से काम लें समस्या सुलझ जाएगी। और आपको बता दूं, जो विषैले कांटे वाले पौधे होते हैं ये भी क्रोध के कारण से बनते हैं। क्रोध ऐसी बुरी चीज है, क्रोध यहां तक गिरा देता, ला देता है, और फिर आगे नरकों के दरवाजे खुले क्रोध के लिए। तो बंधु क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हो, यह क्रोध सारा अपकर्षते, सारे गुणों का नाश कर देता है। क्रोध ऐसी चीज है, अगर कष्ट न मानो तो, अगर थोड़ा भी हमारे भीतर में कहीं क्रोध रहता है, अभ्यास करो इस बात का कि नहीं, क्रोध नहीं करना। मित्रता से, मैत्री भाव से बात करनी है। मित्रता से बात करोगे उसका आनंद ही कुछ